व्यूअर्स, जीके स्टडी सर्कल के आज के इस वीडियो में हम आपके साथ लोकेशन ऑफ शिमला हिल स्टेट विच फॉर्म महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948 एंड नाउ आर द पार्ट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। यानी 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश की फाउंडेशन हुई और जो 26 रियासतों से महासू डिस्ट्रिक्ट बना, उसमें से उस महासू डिस्ट्रिक्ट के जो है 3 डिस्ट्रिक्ट बाद में बने। 1 मई 1960 को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना, उसके बाद शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट बने। तो इसमें जो है जो उस समय की जो 26 में से 19 रियासतें, उनसे जो है वो आज का जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। वो जो उन रियासतों की आज के इस शिमला डिस्ट्रिक्ट में उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बुशहर रियासत। बुशहर रियासत जो है वो रामपुर तहसील के अंदर बुशहर रियासत पड़ती है, क्योंकि 1 मई 1960 को जो है बुशहर रियासत की जो चीनी तहसील है और 14 विलेज इस बुशहर रियासत के जो है उसको मिला करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1 मई 1960 को अलग हुआ था। और बुशहर उसके बाद जो बाकी रामपुर तहसील है वो इस बुशहर रियासत जो उस रामपुर तहसील में पड़ती है। नंबर 2 पे आता है देलट। देलट जो है ये जो रियासत है वो आज की जो ननखरी तहसील है, ननखरी तहसील जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, वो इस देलट में, देलट म्यूनिसिपलिटी जो है सॉरी रियासत जो है इस क्षेत्र में पड़ती है। ननखरी तहसील में ये देलट रियासत पड़ती है। नंबर 3 आता है कुमारसेन। जो कुमारसेन रियासत थी वो आज की जो कुमारसेन का जो टाउन है और कुमारसेन तहसील का जो कुछ क्षेत्र है वो इस कुमारसेन कुछ जो वो ये जो प्रिंसिपलिटी है वो इस कुमारसेन तहसील में उसमें आती थी। चौथा है हमारे पास खनेठी। खनेठी जो है, खनेठी रियासत जो है आज का जो रामपुर सॉरी जो नारकंडा ब्लॉक और कोटगढ़ का जो क्षेत्र है, जो खनेठी रियासत जो है इस क्षेत्र का जो वो इस क्षेत्र को कवर करती थी, यानी ये इसका एक क्षेत्र उसका रियासत का पार्ट था। नंबर 5 पे आता है भज्जी। जो आज शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो ये सुली तहसील है, सुली तहसील में जो है उसमें जो है ये सुली तहसील भज्जी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो उस तरह से अगला आता है 6 पे कोटी। कोटी का जो क्षेत्र है जो आज का कसुम्पटी का इलाका है, मुशोबरा का इलाका है और सम पार्ट ऑफ जुनगा का जो पार्ट है वो इस कोटी रियासत जो है इस क्षेत्र में उसका ये हिस्सा था। 7 है क्योंथल। भज्जी हो गया, कोटी, फिर क्योंथल और इस क्योंथल में जो है मुख्यतः इट कवर्स पार्ट ऑफ जुनगा, रूरल शिमला और सम पार्ट ऑफ ठियोग तहसील। तो वो है हमारा क्योंथल का जो क्षेत्र है। 8वां है हमारे पास धामी। ये जो शिमला हेडक्वार्टर है, यहां से लगभग जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर जो ये धामी रियासत पड़ती थी। और जो धामी जो सब तहसील है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, और हलोग इसकी जो वो कैपिटल हुआ करती थी, और ये जो है धामी सब तहसील में ये क्षेत्र आता है। उसके बाद 8 के बाद नेक्स्ट 9 में आता है हमारे पास। 9 में हम सकते कोटखाई प्रिंसिपलिटी, जो कोटखाई हिल स्टेट थी। और ये जो है कोटखाई का जो क्षेत्र है, जो ये कोटखाई तहसील और सम पार्ट ऑफ कोटखाई तहसील एंड जो टाउन उसका वो था ये कोटखाई प्रिंसिपलिटी। और उसके बाद 10 पे है दरकोटी।
जो दुर्कोटी प्रिंसिपलिटी है जो हिल स्टेट थी, तो ये भी जो कोटखाई तहसील का हिस्सा जो इसमें आता था, और जो खास करके जो खड़ा पत्थर वाला एक क्षेत्र है वो इस दुर्कोटी रियासत में आता था। नेक्स्ट आता हमारे पास 11 पे जुब्बल। जो इसमें जुब्बल का जो टोन है, जुब्बल टोन हो गया, जुब्बल टोन के अलावा सम पार्ट्स ऑफ जुब्बल तहसील, वो जो है इस जुब्बल रियासत जो है इस क्षेत्र में आती थी। जो नंबर 12 पे है जुब्बल के बाद नेक्स्ट आता हमारे पास रविनगढ़। रविनगढ़ भी जो है ये किसी जुब्बल जो तहसील का जो हिस्सा था, और खास करके जो रविनगढ़ फोर्ट है उसके लिए मशहूर है। ये हमारे पास जुब्बल, फिर उसके बाद है रविनगढ़ फोर्ट या रविनगढ़ जो है ये रियासत जो ये भी इसी जुब्बल तहसील में आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्रोच। ये जो है जो थ्रोच, जो आज का शिमला का जो नेरवा तहसील है, जो चौपाल के नजदीक है, तो ये थ्रोच जो है, थ्रोच का जो प्रिंसिपलिटी जो है, जो हिल स्टेट है, वो इस नेरवा क्षेत्र में आती थी। तो ये है थ्रोच का एरिया। थ्रोच के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है धारी जो है, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हिल स्टेट, सबसे छोटी हिल स्टेट है जो उस वक्त जो इसमें मिली थी, धारी। और इट इज लोकेटेड इन धारी विलेज। जो धारी विलेज जो है वो इसी जो है जुब्बल तहसील का ये पार्ट है जो जुब्बल तहसील में आता है। उसके बाद है ठियोग जो आज का जो ठियोग है, जो ठियोग का जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, ठियोग टाउन है, और कुछ सम पार्ट ऑफ ठियोग तहसील है ना, तो ये इस ठियोग उसमें जो ठियोग रियासत जो उसमें आती थी। और ये भी यह बताने वाली बात है कि ठियोग वाज द फर्स्ट प्रिंसिपलिटी, फर्स्ट हिल स्टेट जो कि इसमें शामिल हुई थी। मतलब इंडिया में जो है इसे जो भारत में शामिल होने की पहली रियासत जो वो ठियोग रियासत थी। नंबर 16 पे आता है मधान जो है, इट इज आल्सो लोकेटेड इन ठियोग तहसील, जो आज की ठियोग तहसील इसमें ये स्थित है। और जो खास करके जो धर्मपुर मधान एरिया है, धर्मपुर मधान एरिया जो है इसमें आता है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 के बाद 17 में आएगा रतेश जो है, इट इज आल्सो लोकेटेड इन ठियोग। रतेश जो है इट इज आल्सो लोकेटेड इन ठियोग तहसील के रतेश वाला पार्ट, जो रतेश की जो प्रिंसिपलिटी है स्थिति, वो भी इस ठियोग तहसील में आती है। उसका नेक्स्ट है घुंड। 18 है घुंड। जो घुंड हिल स्टेट थी, वो भी जो है इस ठियोग रियासत में, ठियोग जो तहसील है उसमें आती है। और जो घुंड विलेज है वो इससे जो बिल्कुल एसोसिएटेड है। और 19 जो है वो है बलसन जो है, ये बलसन जो हिल स्टेट थी, इट इज ईस्ट टू शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये इसमें आगे देखो, हमने इसमें नहीं लिखा, पहले ठियोग आया, ठियोग, फिर रविनगढ़, ठियोग के बाद आया नेक्स्ट मधान, फिर रतेश, और उसके बाद है घुंड। और नेक्स्ट है हमारे पास जो शिमला से लगभग 50 किलोमीटर ईस्ट में जो है, इट इज बलसन। जो हमारा जो बलसन का पैलेस है, बलसन का हेडक्वार्टर इस म्यूनिसिपैलिटी होता था, जिसको जो है घोंड या दिया, जो आज का दिया है, उसके नाम से जो है इस बलसन रियासत को जो वो जाना जाता था। तो दीज आर द 19 प्रिंसिपलिटीज या 19 हिल स्टेट्स जिससे आज का जो है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो फॉर्मेशन हुई थी। धन्यवाद।